सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हम लोगों को दिया है। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ चिंता के विषय में। आज जो है कई लोग आज चिंता कर रहे हैं, परंतु क्या आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ें चिंता के विषय में कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है मत्ती 6:26 में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, परंतु ये होगा कि अपनी आयु में घड़ी बढ़ेगा नहीं परंतु घटेगा। उनका हेल्थ खराब होगा, उनका हेल्थ घटेगा, उनका तबीयत खराब होगा, वो अच्छे स्वस्थ में नहीं रहेंगे। इसलिए जो है परमेश्वर आज हम ये बताने का प्रयास कर रहा है वचन के जरिए कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए। क्या आज हम चिंता करते हैं? किस चीज की हम चिंता करते हैं? क्या अपनी पढ़ाई के विषय में चिंता कर रहे हैं कि हम पढ़ाई में कमजोर हैं, या फिर कंपटीशन एग्जाम के विषय में हम सोच रहे हैं कि हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नौकरी के विषय में सोच रहे हैं कि नौकरी मैं कर रहा हूं तो उसमें हमें काफी परेशानी हो रही है, या फिर शादी ब्याह के विषय में आप सोच रहे हो कि कैसे हमारा शादी ब्याह होगा क्योंकि बहुत साल हमारा होता चला जा रहा है, या फिर बच्चे के विषय में सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा वो संतान नहीं हो पा रहा है, या फिर अपने बच्चों के परवरिश आप कैसे करें वो ये सोच रहे हैं, इसके वजह से क्या आप चिंता कर रहे हैं, या फिर और कुछ ऐसे परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप चिंता कर रहे हैं। क्या आप अपने परिवार के विषय में चिंता कर रहे हैं कि परिवार को आप कैसे चलाएंगे, कैसे संभालेंगे। मेरे प्रियो, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अपना बोझ, अपनी चिंता आप परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है। और यदि हम उस परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं तो वह परमेश्वर कहता है कि चिंता तुम्हें नहीं करना है। यदि हम चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर हमारे साथ नहीं। यदि हम चिंता नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर हमारे साथ में है, वह परमेश्वर हमारे साथ में है। हम मानते हैं कि वह परमेश्वर जिंदा है, जीवित है और वो मेरे साथ में है। और हम खुद कह पाएंगे कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं चिंता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, क्योंकि वह सब कुछ जानता है कि मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रेरित करना चाहता हूं कि आज जो है अब उस परमेश्वर से मांगे। वो परमेश्वर मांगने के विषय में कहा है, मांगने के विषय में आप विश्वास से मांगिए। वह परमेश्वर क्यों नहीं आपकी आनंद को पूरी करेगा, क्यों नहीं परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। जितनी सारी बातों को मैंने बताया, उस वजह से यदि हम चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चिंता ना करें, परंतु हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। यदि हमारा ध्यान नहीं होता तो फिर ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ नहीं होता। यदि उनके हम पुत्र हैं या फिर हम उनके पुत्री हैं तो इसका मतलब है कि हमको मानना होगा कि वो हमारा पिता है। और पिता अपने बच्चों की हर बात को सुनता है, मानता है। तो फिर बच्चा क्यों चिंता करने लगे? फिर बच्चा जो है वो क्यों चिंता करने लगे? चिंता तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा ये जानता है कि मेरे पिता से मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो मुझे देगा, और वो देता है। क्यों नहीं देगा? कोई भी अपने पुत्र को अच्छा चीज देना चाहता है। पुत्र का जो डिमांड होता है, पुत्री का जो डिमांड होता है, उसे वो पूरा करता है। परंतु मांगे, बिना मांगे कुछ नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
यहां तक कि पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 16:24 में लिखा हुआ है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। हमारा आनंद को प्रियो पूरा करना चाहता है। हम मांगेंगे हमें मिलेगा, लेकिन यदि हम ये सोचते हैं क्या मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगी तो क्या हमें मिलेगा, एक प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगी तो क्या वो परमेश्वर सुनेगा, हमें देगा? हाँ मेरे प्रियो, वो आपका पिता है, वो कैसे नहीं आपको देगा, क्यों नहीं आपकी सुनेगा? वो तो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो बहरा नहीं हो गया है, वो आपका पिता है, वो क्यों नहीं सुनेगा? और यदि तुरंत में काम ना हो रहा हो फिर भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपका पिता है, वो जानता है कि किस घड़ी मेरे बच्चे को कब क्या देना है। लेकिन बच्चे जो हैं वो काफी टेंशन में रहते हैं, काफी चिंता में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा पिता जो कुछ हमें देगा वह सही समय पर देगा, सही समय पर देगा। क्या हम प्रार्थना में लगे हुए हैं? क्या हम मांग रहे हैं? हम मांगते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, विश्वास से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वह हमारा पिता है जो कि हमारे मांगों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर रहते हुए उनसे जिन्होंने भी जो कुछ मांगा उनके लिए कार्य किया, उनके जीवन में आनंद को दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। यदि आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब है कि उस परमेश्वर को आप नहीं जानते। लेकिन उस परमेश्वर को यदि आप जानते हैं और उस परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं आप, तो इसका मतलब है कि आप उस यीशु पर आसरा करें और प्रार्थना करें। मैं बताता हूं कि वह परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए कार्य करेगा और अद्भुत रीति से हमें बढ़कर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी जो आनंद है, जो हम आज चाह रहे हैं, पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर यहाँ अद्भुत रीति से सभी के जीवन में कार्य कीजिए, जबकि सभी को आज बहुत सारी चीजों में पिता चिंता कर रहे हैं, लेकिन पिता अपना बोझ, अपनी चिंता पिता होने दे तुझ पर डालने पाए, जिससे कि उनका बोझ हल्का हो जाए, उनकी चिंता उनके जीवन से दूर हो जाए, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने पाए। और एक अद्भुत कार्य पिता आपने किया है, अपनी महिमा को आपने प्रकट किया है। जितने कोई वचन सुन रहे हैं और पिता चिंता यदि करते हैं वो, तो उनके जीवन से चिंता को दूर करके एक बड़ा आनंद में आपने बदल डाला है और उनके जीवन में खुशी और आनंद को दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।